नमस्कार। मैं हूं अरुण आस्था ट्रेड से। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के थ्रू हमें अल्गोजी को यूज़ कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने इंस्टॉलेशन, सेटअप, फाइल्स, इन सब के बारे में बताया। आज हम देखते हैं कि हमें अल्गोजी जो है यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं पेपर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपको इस बारे में बताऊँगा। देखिए, अभी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपना लॉगिन कर रखा है मैंने एपीआई ब्रिज का। ये जो एक्सटेंशन है, अगर ये ग्रीन है मतलब ये एक्टिव है, अगर ये रेड है मतलब ये नॉन एक्टिव है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी ये चार बटन यहाँ पर दिख रही हैं। आपने अगर ट्रेडिंग व्यू का भी यूज़ करा होगा कि ये नॉर्मली चारों बटन हमें दिखाई नहीं देती है। ये एपीआई ब्रिज एक्सटेंशन का पार्ट है ना। अभी भी हम ऑटोमेशन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, ये मैनुअल सिग्नल जनरेशन हो रहा है। देखिए, ये जो चार बटन्स है ये मैनुअल सिग्नल्स भेजने के लिए होता है। एल ई मतलब लॉन्ग एंट्री, एल एक्स मतलब लॉन्ग एग्जिट, एस ई मीन्स शॉर्ट एंट्री और एस एक्स मतलब शॉर्ट एग्जिट। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर माइक्रा जो स्क्रिप्ट यहाँ चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैनुअल सिग्नल जनरेट करके। तो सबसे पहले हमें अपने एपीआई ब्रिज टर्मिनल पे जाना होगा और वहाँ पर जा कर के इस सिंबल को ऐड करना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर सिल्वर माइक्रा लिख देता हूँ। तो इससे रिलेटेड सारी एक्सपायरीज मेरे पास आ जाएंगी। इनमें से जिस पे भी मुझे काम करना है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। तो देखिए, बाकी रेस्ट डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पे अपने आप ही फिल हो गई है। फिर भी हमें ऑर्डर रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हो, जैसे कि मार्केट टाइप करना हो या फिर लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है हमें, या फिर इसकी क्वांटिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सब चेंज करने के बाद फाइनली हमें सेव कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अब हमें अपने जो चार्ट है वापस चार्ट पर, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ से जो है एक सिग्नल जनरेट करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 मिनट का जो चार्ट है उसे यहाँ पर लगा लेता हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको सिग्नल जनरेट करके दिखा पाऊँ। तो देखिए, मैं यहाँ से ये सिग्नल जो है ये मैंने एल एस एक्स का सिग्नल जनरेट करा, शॉर्ट एग्जिट का सिग्नल यहाँ पर जनरेट करा। अब ये देख पाएंगे आप कि ये मेरी नेट पोजीशन में जो है ये पोजीशन बन गई है। अब मुझे इसको एग्जिट करना है अगर, तो मैं यहाँ पे सिंपली आकर के शॉर्ट एग्जिट पे, शॉर्ट एंट्री पे आकर के यहाँ पर पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकता हूँ। ये देखिए, नेट पोजीशन में मेरी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। तो इस तरह से हम मैनुअल सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे जो दोनों ऑर्डर्स हैं ये ट्रेड हिस्ट्री में दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पोजीशन लिया था और फिर स्क्वायर ऑफ कर दिया है। सिमिलरली अगर मुझे बाय पोजीशन बनानी है तो एल ई करके मैं बाय की पोजीशन बनाऊंगा, और अगर उसे क्लोज करना है तो एल एक्स करके मैं उसे क्लोज कर दूंगा। आप देख पाएंगे मेरी जो ट्रेड्स हैं जो अभी मैंने बाय की पोजीशन लेके एग्जिट करी वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट एग्जिट, लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग एग्जिट मैनुअल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, अब हम देखते हैं जो मेन पार्ट है ऑटोमेशन पार्ट, कि उसे अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हम ऑटोमेशन पार्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये स्ट्रेटजीज कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्प बटन पे क्लिक करना होगा और ये देखिए हमारा जो रीडायरेक्शन हुआ है, यहाँ ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन जो है, चूंकि हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिकली ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ये जो ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन है इसी में हमें इस बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप MT4 MT5 यूज़र हैं, एमी ब्रोकर कनेक्शन के यूज़र हैं, तो आपको इनकी जानकारी इन ऑप्शंस के थ्रू मिल जाएगी। एक्सेल कनेक्शन के लिए भी हमें यहाँ से जानकारी मिल जाता है। फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको दिखाता हूँ। अब हमें जो है यहाँ पर स्पेशली स्ट्रेटजीज़ देखना है, तो फॉक्स ऑन अल्गो ट्रेडिंग पे जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 46 स्ट्रेटजीज़ जो है, फ्री स्ट्रेटजीज़ हमें यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करी गई हैं। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको ये कई सारी स्ट्रेटजीज़ हैं
जिनमें से एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि सुपर ट्रेंड जो है काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, तो सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी के थ्रू मैं आपको यहाँ पर ऑटोमेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा जिस स्ट्रेटजी को हम काम करना चाह रहे हैं। ये देखिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी का काम क्या है, एग्जैक्टली स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसके पीछे का लॉजिक, स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक और बाकी इसके पैरामीटर्स, इन सब की जानकारी हमें यहाँ मिल जाती है। अब ये है ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे हमें सेटिंग्स क्या करनी है। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 है कि हमें पाइन स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड करनी है यहाँ से। तो हम यहाँ क्लिक करके डाउनलोड द पाइन स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पाइन स्क्रिप्ट जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे। उससे पहले ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ये जो पाइन स्क्रिप्ट है मुझे इसे पूरा का पूरा कॉपी करना होगा यहाँ से डाउनलोड करने के बाद। और अब हमें जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमें जो हमारा पिछला कोड है उसे पूरा डिलीट करके पाइन स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में और फिर इस कोड को एंटर करना होगा चार्ट के अंदर। तो अब देखिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट में इसको कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। यहाँ पे हमने पाइन स्क्रिप्ट ओपन करा, पहले वाला कोड डिलीट करके कोड पेस्ट करा, देन इसको यहाँ पर हमें सेव करना होगा और यहाँ पर देखिए सेव कर दिया और फिर से ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो ये देखिए हमारी स्ट्रेटजी जो है चार्ट पे ऐड हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देख लेते हैं कि हमारी अगली स्टेप क्या है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमें जो है हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो ठीक है हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैं पैरामीटर्स पे सेटिंग्स पे चले जाता हूँ। इस पैरामीटर्स की जो सेटिंग है फ़िलहाल मैं इसे लोवेस्ट पे रख देता हूँ, जो कि सबसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे रख देता हूँ ताकि मुझे डेमो देने में आपको आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये पैरामीटर्स का सेटअप खुला हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ। देखिए अब मैंने पैरामीटर सेटिंग्स जो है वो चेंज कर दी है और यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे सिग्नल्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सारे सिग्नल्स हैं हमें ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो वर्जन है ये पेड वर्जन है, बट आप ये सारे सिग्नल्स जो हैं सब कुछ अपने ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी कर सकते हैं। देखिए अब हमें आगे क्या करना है उसके लिए हम एक बार फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं, जो अलगो जी का डॉक्यूमेंटेशन हेल्प के थ्रू हम देख रहे थे। तो नेक्स्ट स्टेप वहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगली जो स्टेप है इसमें हमें बताया गया है कि हमें अलर्ट क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ से ऑटोमेशन कोड जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और जो कोड हमने वहाँ से कॉपी करा है उस कोड को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसे कंफर्म कर देते हैं यहाँ से। देखिए अभी मुझे एक सिग्नल जो है यहाँ से मिला है और हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है। अब मैं इसे नेट पोजीशन में जाके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा जो ऑर्डर है नेट पोजीशन में दिखाई दे रहा है, ये प्लेस हो गया है। देखिए अब जब भी मुझे यहाँ पर सिग्नल रिसीव होगा तो मेरा ऑर्डर्स जो हैं ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेटेजी जो है ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग मोड के जरिए, जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा और आप फ्री में अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं। ये तो था पेपर ट्रेडिंग मोड। अब हम देख लेते हैं जिन लोगों ने इसका एपीआई ब्रिज का पेड वर्जन लिया है या आस्था ट्रेड में सब्सक्राइब करा है तो उनके लिए कि ये कैसे यूज़फुल है या उनके लिए कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें पेपर ट्रेडिंग को चेंज करके डिफ़ॉल्ट मोड पे करना होगा लॉगिन करने के लिए। देखिए ये आस्था का एपीआई लॉगिन का पेज है। अब मैं यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको लाइव ट्रेड जो है वो यहाँ पर करके दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आस्था ट्रेड में लॉगिन हो चुका हूँ।
यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब भी आपको लाइव ट्रेडिंग करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट मोड में चेंज करना होगा और स्टार्ट ट्रेडिंग कर देना होगा। और जब भी आपको पेपर ट्रेडिंग मोड करना हो तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को पेपर ट्रेडिंग चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। हाँ, अब जब भी हमें यहाँ पर सिग्नल रिसीव होगा तो वो हमारा आस्था ट्रेड के अकाउंट में जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसका आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ कि जैसे ही हमारा सिग्नल रिसीव होगा। फ़िलहाल मैं मैनुअली करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने ये लॉन्ग एंट्री पे क्लिक कर दिया है और जो ऑर्डर है हम फ़िलहाल अभी उसके लिए मेरे पास इनफ फंड नहीं है, तो वो ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया है। अगर आप ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ निफ्टी का 17,000 का कॉल, तो मैं लिखूँगा निफ्टी 17,000। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 17,000 से रिलेटेड सारे कॉल और पुट्स विद डिफरेंट एक्सपायरीज मेरे सामने रिजल्ट आ गए हैं। तो इनमें से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ जिस पर मुझे ट्रेड करना है। देखिए, ये बाकी डिटेल्स हमारी ऑटो फिल हो जाती है, हम इसे चेंज कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हमें निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मिलेगा, ऑप्शंस का नहीं मिलेगा। लेकिन हम निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के थ्रू ही इस ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे उस पर ट्रेड कर सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के चार्ट के थ्रू ट्रेड करा जा सकता है। तो ये यहाँ से ऐसे काफ़ी इजी हो जाता है। LELX SESX instead of plain buy and sell helps you think and plan a strategy। जो LELX SESX हमें जो 4 बटन यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में दिखते हैं, तो इससे हमें काफ़ी आसान हो जाता है कि हम लॉन्ग एंट्री लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट एंट्री लेना चाह रहे हैं। और जब एग्ज़िट करते समय हम जब SX यूज़ करते हैं शॉर्ट एग्ज़िट के लिए, LX यूज़ करते हैं लॉन्ग एग्ज़िट के लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल और आसान हो जाता है। और इसके अलावा हम इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के थ्रू डायरेक्टली भी मैनुअल सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम इन बटन्स पे क्लिक करके भी डायरेक्ट अपना ऑर्डर्स जो है यहाँ के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। मतलब हमने पहले से एक ऑर्डर क्रिएट करके रखा हुआ है, जस्ट हमें इन बटन्स पे क्लिक करना है और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ़ीचर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्गो जी के प्लेटफॉर्म पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट फ़ीचर का ऑप्शन है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के फ़ीचर्स हैं, जैसा कि ये पहला है कि ऑर्डर पर मिनट। तो इसके थ्रू हम अपने ऑर्डर्स को लिमिट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितने ऑर्डर जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्स ट्रेड पर डे। एक दिन में आप कितनी ट्रेड करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 सेट कर देते हैं तो 5वें ऑर्डर के बाद एग्जिट होने के बाद हमारा 6वां सिग्नल जो है वो प्रोसेस नहीं होगा और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके बाद। अगला ऑप्शन है हमारा मैक्स सिंबल पोजीशन। तो इसके थ्रू हम ये लिमिट कर सकते हैं कि इस सिंबल्स पे जो हमारे सिंबल्स लगाए हुए हैं हमने, तो मैक्सिमम हमें उसमें कितनी पोजीशन बनाना है, मतलब कितनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट पे हम पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आज जो अगला ऑप्शन है डेली मैक्स लॉस, ये काफ़ी यूज़फुल है। इससे हम अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम कितना लॉस जो है बियर कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर अगर मैं 10,000 डालता हूँ तो जब भी मेरी ये 10,000 की लिमिट जो है लॉस की लिमिट रीच हो जाएगी और मैं सिस्टम के सामने नहीं हूँ, तो ये कोई भी अल्गोजी जो है मेरा कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। इससे भी अधिक जानकारी पाने के लिए आपको जो है हमारे हेल्प मैनुअल में जाना होगा फिर से, और वहाँ पर जा कर के आपको सिंपली सर्च बार में रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स जो है वो टाइप कर देना है और इसके रिलेटेड सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसी प्रकार से एपीआई ब्रिज के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप वो हेल्प मैनुअल में जा कर के उसके बारे में जानकारी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि ये स्क्वायर ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से क्या स्क्वायर ऑफ टाइम होना चाहिए जब हमारी सारी पोजीशंस जो है एग्जिट हो जाएं। जैसे कि मैं 249 सेट कर देता हूँ, तो इतने बजे तक मेरी सारी पोजीशंस जो है स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी।
इसके अलावा हम ये भी सेट कर सकते हैं कि किस समय से किस समय तक में हमें एंट्री करनी है और एग्जिट हो जाना है, तो हम यहाँ पर वो टाइम लिमिट भी है सेट कर सकते हैं एंट्री फ्रॉम और एंट्री टू वाले ऑप्शन से जा करके। जितनी भी ओपन पोजीशंस होंगी हमारी, वो सारी की सारी जो है हमने जो टाइम यहाँ पे सेट करा है उस समय पे क्लोज हो जाएंगी। तो ये नेट पोजीशन में हम देखते हैं तो हमारे पास एक बटन है सिंक नेट पोजीशन और स्क्वायर ऑफ ऑल हियर का। तो यहाँ से हम हमारी जितनी भी ओपन पोजीशंस है ना सब स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे वापस से पेपर ट्रेडिंग मोड पे जाना होगा, बिकॉज मैंने लाइव में कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करी है। ये पेपर ट्रेडिंग मोड पे आ गया हूँ मैं। देखिए मेरी पोजीशन जो है यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ से मैंने ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑल कर दिया है। ये हमारा जो ऑर्डर मैनेजमेंट फीचर है, मतलब हम यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट लेना है, लिमिट ऑर्डर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर इस सेट क्वांटिटी में एक ऑप्शन है कि हम एक्सपोजर के थ्रू भी ले सकते हैं, कि हमने जैसे यहाँ पर मान लीजिए सपोज सिल्वर माइक्रा में ट्रेड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बस 10,000 रुपीज़ तक का ही ट्रेड हो हमारा, इससे ज़्यादा का ना हो, तो हम यहाँ पर वो अमाउंट डाल करके उसे सेव कर सकते हैं। तो बस उतने ही अमाउंट का हमारा ट्रेड होगा, उससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं होगा। और जानकारी के लिए हम सिंपली हेल्प मैनुअल में जा कर के क्वांटिटी टाइप कर सकते हैं, या जिस भी विषय में हमें जानकारी चाहिए उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वांटिटी टाइप करा है तो क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉप लॉस ऑप्शन, क्वांटिटी फ्रॉम एक्सपोजर, ये सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी हमने देखी 46 फ्री स्ट्रेटजीज जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे यूज़र्स भी हैं जिनको कि अपनी खुद की स्ट्रेटजी यूज़ करना है, तो उसके माई कोडर सर्च करके माई कोडर वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर कई सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको कि आप चूज़ करके उनकी स्ट्रेटजी ले सकते हैं। माई कोडर पे पहुँचने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये माई कोडर पे पहुँचने के लिए है कोडिंग ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये हमें माई कोडर पे रीडायरेक्ट कर देगा। आइए देखते हैं अल्गो ट्रेडिंग यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।